नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र, या मैं महाराष्ट्र कर्नाटक की बात ना कहूँ, पूरे देश में ही लाउड स्पीकर का विवाद छिड़ा हुआ है। आपको याद होगा, मैंने 2-3 साल पहले से लाउड स्पीकर के जजमेंटों को कई बार कोट किया है, और यहाँ तक कि जिस समय एपिडेमिक आया उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने जब लाउड स्पीकर बैन करवाए थे तो सलमान खुर्शीद ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गए थे। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सलमान खुर्शीद के केस में ये कहा था कि लाउड स्पीकर और अजान इज़ द पार्ट ऑफ इस्लाम बट लाउड स्पीकर इज़ नॉट द पार्ट। इसलिए उन्होंने कहा था कि लाउड स्पीकर कहीं भी इस्लाम के हिस्से नहीं हैं, और लाउड स्पीकर बहुत सारी रूलिंग बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि लाउड स्पीकर का कोई अपना महत्व तो नहीं है, सिर्फ ये डिस्टर्ब करने की वो है, और अगर नॉइस पोल्यूशन के दायरे में आता है तो अजान आपका राइट हो सकता है, इस्लामिक राइट हो सकता है, लेकिन चूंकि ये लाउड स्पीकर उसका पार्ट नहीं है, इसलिए लाउड स्पीकर को इस हद तक ही बजाया जा सकता है जिससे कि डिस्टर्बेंस ना हो। हालांकि उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने लाउड स्पीकर पूरे बैन कर दिए थे, सलमान खुर्शीद चिल्लाते रहे थे, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको कोई रिलीफ नहीं दिया था। लाउड स्पीकर विवाद पे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी रूलिंगें आ चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले जो बड़ी रूलिंग आई है वो नॉइस पोल्यूशन केस के नाम से जानी जाती है। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा नॉइस पोल्यूशन केस। नॉइस पोल्यूशन केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा है, बहुत डिटेल्ड में कहा है कि रेजिडेंशियल एरिया में कोई लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता। बाकी एरिया में भी शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रेजिडेंशियल एरिया में परमिशन भी नहीं दी जा सकती। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जो गाड़ियाँ निकलती हैं उनके हॉर्न्स का जो वॉल्यूम है वो एक निश्चित है, और जहाँ कहीं भी अनुमति भी दी जाती है लाउड स्पीकर्स की तो वो अनुमति का अपना एक दायरा है, उस दायरे को पार नहीं किया जा सकता। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी क्षेत्र में नॉइस पोल्यूशन किया जाता है तो नॉइस पोल्यूशन कानून के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ये बहुत कुछ पहले भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोलता रहा है। ये सब कुछ डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटेशन करना, कि इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा। इम्प्लीमेंट करवाने के लिए तो वहाँ रियासतें या सरकारें होती हैं। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के पहले भी बहुत सारी रूलिंगें आ चुकी हैं। आपको याद होगा कि गंगा पोल्यूशन के केस में, कानपुर के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार रूलिंग दी थी, और दोनों बार MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गंगा जी में किसी भी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं जाना चाहिए। और टैनरीज, जो कानपुर में बड़ा विशाल सब्जेक्ट बना हुआ रहता ही है हमेशा, और ये कहा जाता है कि कानपुर के जाज मऊ की टैनरी में जो चमड़ा धोया जाता है उसका पानी भी गंगा जी में छोड़ा जाता है। अब गंगा पोल्यूटेड हो जाती हैं। गंगा का पानी हम सब जानते हैं देश में सबसे बड़े वाटर सप्लाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और गंगा के किनारे जो भी ज़िले या जो स्टेट रहते हैं जहाँ जहाँ से गंगा जी पास होती हैं, वहाँ गंगा जल को वाटर सप्लाई, पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जाज मऊ से अगर चमड़ा धोकर उसकी धुलाई का पानी ड्रेनेज के रूप में गंगा जी में छोड़ दिया जाएगा तो निश्चित बात है कि कानपुर के बाद बंगाल तक जहाँ कहीं भी वो जल जाएगा वो दूषित पानी, केमिकल युक्त, जहर युक्त उसको कहा जा सकता है, पानी जाएगा। जबकि गंगा में आस्था का विषय है, वहाँ पूरे देश में गंगा स्नान होता है, गंगा जी के किनारे बहुत सारे अधिष्ठान होते हैं, और ख़ास तौर से जैसे मैंने कहा कि गंगा का पानी वाटर सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि लोग गंगा जल को भर कर ले जाते हैं घरों में, और वो अपने घरों के शुद्धिकरण में उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक भी कहा गया है कि किसी बीमार व्यक्ति को अगर इंस्टेंट रिलीफ देनी है प्रदूषण के खिलाफ तो लगातार उसको गंगा जल पिलाया जाता है। मरने के बाद भी अगर जो बैक्टीरिया वायरस पैदा होते हैं बॉडी के अंदर उनको ख़त्म करना है तो उसके मुंह में गंगा जल, मुर्दे के मुंह में गंगा जल डाला जाता है ताकि बैक्टीरिया वायरस को वो किल कर सके। ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑर्डर 2006-7 में आने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी भी टैनरी बंद करवाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो योगी आदित्यनाथ जी ने कम्प्लीटली जाज मऊ की फैक्ट्रियों को बंद करवा दिया।
और जो ऑर्डर हुआ था जिसमें कहा था कि वहाँ से जो पानी निकलेगा उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, ट्रीटमेंट प्लांट हर टैनरी में लगाया जाएगा और ट्रीटमेंट के बावजूद जो पानी निकाला जाएगा वो भी किसी निर्जीव स्थान पर छोड़ा जाएगा, ना कि गंगा जी में उसको छोड़ा जाएगा। ये सब कुछ नहीं हो रहा था। योगी सरकार ने कुछ विशेष नहीं किया। योगी जी ने सिर्फ एक बात कही कि जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं हम उनको इम्प्लीमेंट करवा देंगे, और यही कारण है कि आज भी ये जो तमाम तरह के एलिगेशन लगाने वाले लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये बाबा जी बुलडोज़र चला रहे हैं, तो बाबा जी बुलडोज़र एक्चुअली नहीं चला रहे हैं। जिनकी डिमांड है, जिनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट जो एब्सकॉन्डर हैं, एब्सकॉन्डर्स के लिए बाकायदा कानूनी प्रावधान है और उस कानूनी प्रावधान में सरकार वो कोर्ट उस पर एक लुकआउट नोटिस जारी करता है या फिर कोर्ट उस व्यक्ति को भगोड़ा घोषित करता है, और भगोड़ा घोषित करने के बाद अगर 30 दिन के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता है तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको कुड़की कहते हैं, कुड़की की कार्रवाई वहाँ हो जाती। कुड़की की कार्रवाई कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद करेगी तो सरकार ही। तो उत्तर प्रदेश सरकार आज की एक ऐसी सरकार बन गई जिसने कहा हम कुछ नया नहीं करेंगे, हम सिर्फ वो करेंगे जो कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है, कानून के अनुसार होना चाहिए और न्यायालय के आदेश के अनुसार होना चाहिए बाकायदा। और अगर कुछ नया भी करना चाहते हैं तो फिर बाकायदा कानून से होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आजकल बुलडोज़र के नाम से जो पूरा लोग तमाम तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं, वहाँ केवल उन्हीं जगहों पर बुलडोज़र चल रहा है जहाँ पर ऑलरेडी कोर्ट के ऑर्डर हैं या जो किसी प्रकार का इल्लीगल ऑक्यूपेशन है, इल्लीगल कब्जा है। सरकारी ज़मीन पर कभी खड़ी कर ली, नोटिस होते रहे, सरकार कहती रही, लेकिन बड़े लोगों के दबाव में, पॉलिटिशियंस के संरक्षण में उन पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। अब वो टूटने के लिए तैयार थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ वो फाइलें निकाली और उन फाइलों को निकालकर ये कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार या जो अथॉरिटी का आदेश था उस अथॉरिटी के आदेश के अनुसार अब ये टूटे जाने थे, उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही उन्होंने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि रोड पर पढ़ने का कोई प्रावधान नहीं है, आपको जगह नहीं, हम आपको जगह दे सकते हैं, आप अपनी मस्जिदों के अंदर पढ़िए। इसी प्रकार से उन्होंने लाउड स्पीकर के बारे में साफ कह रखा है कि लाउड स्पीकर केवल उतनी डेसिमल में बज सकते हैं जितना कि आदेश है। अब जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश इन विषयों पर हैं, जब हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन का कानून है, जब हमारे पास अदर तरह के पोल्यूशंस का कानून है, तो आप मुझे बता दीजिए कि ये ड्रामा किस लिए? महाराष्ट्र सरकार कह रही है कानून के अनुसार होगा, मनसे को प्रोटेस्ट करना पड़ा। सामने जिस समय लाउड स्पीकर बज रहा था मस्जिदों में, वो डिस्टर्ब कर रहा था, उनके रिटेलिएशन में उनको जवाब देने के लिए हनुमान चालीसा बजानी पड़ी। आखिर क्यों हनुमान चालीसा बजाने का नंबर आया और क्यों नहीं वो मस्जिदों से पहले से लाउड स्पीकर उतरवाए गए? उत्तर प्रदेश में तो ऐसा चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में जहाँ कहीं भी बज रहे हैं वो सिर्फ जनता की वजह से बज रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता अगर जागरूक नहीं है, जनता पुलिस को नहीं रिपोर्ट करेगी, जनता सरकार को नहीं रिपोर्ट करेगी, जनता कंप्लेंट नहीं बनेगी, तो फिर आप ये मान कर चलिए कि सिस्टम, सरकार तो चाहती है बंद करना, लेकिन सिस्टम को कोई लेना देना नहीं, सिस्टम को मजबूर करना पड़ेगा। सरकार चाहती है, सरकार का संरक्षण प्रदेश में इल्लीगल कामों के विरुद्ध होता है, लेकिन सरकार को चाहना पड़ेगा और सरकार के साथ लोगों को सामने आना पड़ेगा। सिस्टम मजबूर हो जाएगा उसको करने के लिए। अब सिस्टम अपने मन से करता नहीं है, तो जहाँ कहीं भी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की समस्याएं, वो केवल वहाँ पर हैं जहाँ पर लोग जागरूक नहीं हैं, सिस्टम को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। अब ये कहने से काम नहीं चलता कि सिस्टम को तो आवाज़ तो थाने में भी जाती है, तो थाने का पुलिस स्टेशन खुद कार्रवाई करनी चाहिए, सिस्टम को सामने आना चाहिए, लेकिन सिस्टम सामने नहीं आता है क्योंकि सिस्टम अपने प्राण बचाता है। सिस्टम सदैव ये चाहता है कि मेरी नौकरी यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ से मैं ठीक ठाक चला जाऊँ, बिना किसी विवाद के चला जाऊँ, मेरी नौकरी के ऊपर कोई प्रश्न ना खड़ा हो। तो जनता को सामने सिस्टम को मजबूर करना पड़ेगा। सरकार तो चाहती है, सरकार आपके पक्ष में खड़ी हुई है, अगर नहीं करते तो आप सरकार को लिखिए, आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर लिखिए, आप उनको चिट्ठी डालिए, आप ऑनलाइन कंप्लेंट करिए, आप थाने में जाकर प्रोटेस्ट करिए, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाकर दीजिए और उसकी कॉपी ज़रूर रिसीविंग के रूप में ले लीजिए ताकि आप उसको आगे बढ़ा सकें। ऐसी सिचुएशन में उत्तर प्रदेश में कहीं भी लाउड स्पीकर की आवाज़ें बहुत तेज़ नहीं बजाई जा सकती, बस केवल जनता जागरूक रहे। दूसरी बात,
अब ये जो कर्नाटक में एक नोटिस इशू किया गया, उस नोटिस में कर्नाटक सरकार ने सभी धार्मिक संस्थाओं से मतलब यहाँ पर है कि उन्होंने उन सभी संस्थाओं में जो कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो मंदिर करता हो, चाहे वो गिरजाघर करते हों, या फिर वो कहीं गुरुद्वारे करते हों और मस्जिदें तो करती हैं, उन्होंने सबको नोटिस जारी किया, भजन मंडलियों को नोटिस जारी किया। और उस नोटिस में उन्होंने साफ कहा कि भैया देखो, कानून के अनुसार आप अपनी आवाज़ें, उनका पूरा क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार बताया, बोले इस लिमिट में लेकर आइए। महाराष्ट्र सरकार मजबूर हो गई मनसे की वजह से, महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती थी, महाराष्ट्र सरकार को भी वो नोटिस जारी करने पड़े। शायद ऐसा मुझे जानकारी जहाँ तक मिली है कि महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने नोटिस अभी जारी किए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार नोटिस जारी करने का मतलब ये होता है कि वो उनके खिलाफ। अब कर्नाटक में आप सोचो, एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री के दायित्व पर रहे, सोचना ये पड़ेगा कि ये प्रधानमंत्री के लायक थे कि नहीं थे। उनका कहना है मुसलमानों को ये नोटिस मुसलमानों को परेशान करने का एक साधन का है। शिव कुमार, आपको डी शिव कुमार के बारे में आपने देखा ही होगा कि डी शिव कुमार के पीछे जब ईडी लगी थी, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन हुए थे, तो वो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं कर्नाटक में। उन्होंने भी ये बयान दे दिया, उनका भी कहना था कि भाई ये तो मुसलमानों को परेशान करने का साधन है। मुसलमान देश भर को परेशान कर रहा लाउड स्पीकर बजाकर, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं। वो कहते हैं मुझे तो अजान अच्छी लगती है। अरे भैया, आपको अजान अच्छी लगती है, आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, पाकिस्तान चले जाइए, आप सऊदी अरेबिया चले जाइए, वहाँ जाकर खूब अजान सुनिए, घर में अजान की रिकॉर्डिंग ले लीजिए और अजान पढ़ना सीख लीजिए, घर में खूब बजाकर दिन भर सुनिए, क्या समस्या किसी को। लेकिन आप उन सभी को, भारत सेकुलर है, सेकुलर भारत में किसी भी संप्रदाय को परेशान करने का अधिकार किसी को नहीं दिया। कानून सबके लिए है, देयर इज़ द रूल ऑफ लॉ, भारत में कानून का शासन है। अब आप देखो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हिजाब का इशू कर्नाटक से आया, और कर्नाटक के हिजाब इशू पर अल जवाहिरी, अलकायदा के प्रमुख हैं अल जवाहिरी, हम सब जान रहे हैं। अल जवाहिरी को भारत में क्या इंटरेस्ट है? अल जवाहिरी ने एक वीडियो जारी करके ये कहा है कि उस महिला को जिसने हिजाब इशू पर सरकार के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खड़ा किया है, उन सबको मैं समर्थन करता हूं। इसको सुनकर वहाँ के सीएम बम्बई भी, उनका भी हतप्रत रहना बिल्कुल अजीब सा था, उनका हतप्रत रहना स्वाभाविक है। तो अल कायदा की ऐसी प्रशंसा क्या भारत में लोगों को स्वीकार है? लेकिन एक भी भारतीय मुसलमान ने अभी तक अल कायदा के इस प्रशंसावाचक शब्दों का विरोध नहीं किया। अल कायदा हम सब जानते हैं इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब अल कायदा ने अगर प्रशंसा की है तो भारत के मुसलमानों को खुलकर कहना चाहिए कि भैया अल कायदा को भारत में इंटरवेंशन करने की आवश्यकता नहीं, आप अपना जहां टेररिज्म देखते हैं वहां देखिए, हमारे देश में हमारे हिसाब से हमारा देश चलेगा। और भारत में संविधान है, संविधान के अनुसार हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा है, इसलिए हम उसके हिसाब से तय कर लेंगे। लेकिन भारत के मुसलमानों ने अभी तक, जहाँ तक मेरी जानकारी है, भारत के जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने किसी ने भी अल जवाहिरी के स्टेटमेंट को कहीं से क्रिटिसाइज़ नहीं किया है। अब अल जवाहिरी के स्टेटमेंट के विषय में बाकायदा हिंदुस्तान लाइव नाम के एक न्यूज़ पोर्टल ने उसको पूरा एक्सप्लेन किया है और कहा है कि भाई ये जो है वो अल जवाहिरी ने प्रशंसा की। कितनी प्रशंसा की मुझे पता नहीं, क्योंकि ओरिजिनल वीडियो मैंने सुना नहीं, लेकिन जो कटिंग है, न्यूज़ है, उस न्यूज़ पेपर्स या पोर्टल्स पर ये बात लिखी हुई है। मुझे लगता है कि हिजाब विवाद पर भी अल कायदा के अल जवाहिरी के दिए गए बयान को सबको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। भारत अगर सेकुलर है तो भारत का संविधान ही सब कुछ है। हम लगातार कहते आए हैं, अगर शास्त्रों को रख दिया गया है तो वो व्यक्तिगत पढ़ने के लिए रखे गए हैं, अगर कुरान को रखा गया है तो वो व्यक्तिगत पढ़ने के लिए रखी गई है। हमारी धार्मिक आस्थाएं मेरे घर के अंदर हैं, मेरे घर के बाहर, तो भारत एक है, श्रेष्ठ भारत है, एक राष्ट्र भारत है और सेकुलर भारत है। इन सेकुलरवादियों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि भारत सेकुलर है, इसलिए इस सेकुलरिज्म पर किसी को भी संसार में बयान देने का अधिकार नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बीजेपी शासित जो 18 प्रदेश हैं, जहाँ बीजेपी है या उनका समर्थन है, उन 18 प्रदेशों में अभी लाउड स्पीकर को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं और लाउड स्पीकर पर अब
बहुत बड़ा प्रहार से मतलब अब कानूनी प्रहार हो सकता है और कानूनी लाउड स्पीकर बंद करवाए जा सकते हैं। मेरा विचार ये है कि क्यों ना पूरे देश में ये प्रदेश अपने यहाँ लाउड स्पीकर ही बैन कर दें, और लाउड स्पीकर तभी बजाया जा सकता है जब पुलिस से अनुमति ले ली जाए। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर रखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये शोर मचाने का साधन है। ये कहीं से शोर मचाकर घर में छुपा लिया तो क्या करेंगे, इसलिए इसको रखना भी अपराध घोषित कर देना चाहिए। जिस किसी को भी इस्तेमाल करना है, चाहे वो शादी में, बारात में, हवन में, या फिर जागरण में, या कहीं कथा भागवत में, या जलसों में, कहीं भी, या मस्जिदों में, अजानों में, नमाज़ों में, कहीं भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना है तो केवल उसी व्यक्ति से लिया जा सकता है जिसके पास उसका लाइसेंस है, और उस व्यक्ति की जिम्मेवारी होगी कि वो पुलिस से अनुमति ले और पुलिस से अनुमति लेकर ही उसको बजाए। ऐसा अगर कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि इस बड़ी समस्या का समाधान निकल सकता है। अदरवाइज़ जब तक सरकारें भाजपा शासित हैं तब तक लाउड स्पीकर की आवाज़ें कम रहेंगी। जैसे ही सरकार बदलेगी, लाउड स्पीकर इतनी तेज़ बजाए जाएंगे कि आपको सुनना पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। इसका इलस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में जिस समय चुनाव चल रहा था, आचार संहिता लगी हुई थी, सरकार पॉलिसी वर्क नहीं कर सकती थी, चुनाव आयोग के हाथ में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन था, उस समय उत्तर प्रदेश में अजानों की आवाज़ें इतनी तेज़ गूंजने लगी थी कि कोई भी व्यक्ति पढ़ने, लिखने, बोलने में सक्षम नहीं बता पा रहा था, और डिस्टर्बेंस का आलम बहुत बड़ा था। क्यों? क्योंकि जैसे ही योगी जी की सरकार हाथ में गई चुनाव आयोग के, वैसे ही इन्होंने ऊधम मचाना शुरू कर दिया, और जैसे ही योगी जी की सरकार पुनः चुनी गई वैसे ही लाउड स्पीकर की आवाज़ अपने आप कम कर दी। मेरा मानना है कि लाउड स्पीकर की मैक्सिमम आवाज़ मैन्युफैक्चरिंग से ही बंद कर देनी चाहिए, और जो मैक्सिमम आवाज़ है उसकी अनुमति उससे ज़्यादा अगर कोई बजाना चाहता है तो उसकी बिना अनुमति के ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखना भी अपराध हो जाए, तो फिर मुझे लगता है इस पर कुछ रोक लगाई जा सकती है। अदरवाइज़ सरकार जब तक देखेगी तब तक चुप हैं, जैसे ही सरकार कुछ और काम में व्यस्त होगी वैसे ही ये पूरे देश को शोर मचाकर परेशान करने में पीछे नहीं हटेंगे। मुझे लगता है कि लेकिन अब भारत जाग रहा है, और भारत के इस जागरूक अभियान में आप सभी भागीदार हो सकते हैं। आप सभी को इस विषय पर कुछ ना कुछ काम करना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।